जय हिंद दोस्तों, शाम की दो बड़ी खबरें। यदि आप रिटायर्ड होके आए हैं या आप सर्विस में और आपको 3 महीने का एरियर मिलना है, यदि आपकी 9,000 से पेंशन शुरू होती है और 1,23,000 तक यानी आप पे लेते हो, पे और पेंशन के हिसाब से आपके डीए में कितनी बढ़ोतरी हुई है, टोटल आपका डीए कितना हुआ है और 3 महीने का टोटल एरियर कितना बनेगा, इसके बारे में 16 पेज का एक चार्ट। और दूसरी बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा है कि सैनिकों को कलेक्ट्रेट से भगाया। कहा कि आपकी जमीन आप किसी को देते हो कुछ समय के लिए, जोतने के लिए या खेती करने के लिए, फिर वो आपकी नहीं रहती है। यानी उन्होंने कहा आप सर्विस करते हो, सर्विस में आप कोई भी प्रॉपर्टी है जो आपकी इस्तेमाल करेगा उसकी हो जाएगी। ऐसा अनर्गल, असंवैधानिक उन्होंने स्टेटमेंट दिया और एक सैनिक को कलेक्ट्रेट से जन सुनवाई से भगाया। उसके रोष में, उसके विरोध में ग्वालियर चंबल संभाग के भूतपूर्व सैनिक वहां पर गए और उन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपका वक्तव्य ये है कि यदि आप अपनी जमीन को किसी को बटाई पे देते हैं तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। ये भिंड जिला कलेक्टर के वक्तव्य हैं। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। कलेक्टर महोदय को अवगत कराया कि हम सैनिक हैं, क्या आपने आपका ये लीगल स्टेटमेंट है? क्या ऐसा स्टेटमेंट से आप अपना पूरा जिला चलाते हो, जो कि रेवेन्यू भी आपके अंतर्गत आता है? और इसको लेकर आपको मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं। ग्वालियर के भूतपूर्व सैनिक हैं, क्या मसला था आपको ये सुनना होगा। और उन्होंने जाकर के वहां पर राष्ट्रीय गान गाया और भारत माता की जय, वंदे मातरम कहा और जो बैनर और पोस्टर लगाए कि आपने असंवैधानिक तरीके से ये हमारे सामने एक सैनिक को भगाया है, उसका एक प्रतिरोध उन्होंने सामने दिखाया। उसके बाद क्या हुआ, तो सबसे पहले मैं डीए चार्ट के ऊपर बात करता हूं। जैसा कि हमने आपके सामने एक डीए चार्ट जिसका जिक्र किया था कि ये 16 पेज का है, इसमें दिया है सीधा हाइक इन पेंशन पर मंथ एंड एरियर फ्रॉम 1 जुलाई 2024 ड्यू टू इंक्रीज इन 30% डीए। जो 3% आपका डीए बढ़ा है उसके हिसाब से आपका टोटल एरियर कितना बनेगा। इन्होंने लिखा है 7th पे सीपीसी में आपकी पेंशन इतनी है 9,000 या 9,100, 9,200। एक एक्सेल का चार्ट है। एग्जिस्टिंग डीए आपका 50% के हिसाब से कितना था, फिर डीए फ्रॉम जुलाई 53 यानी 53% से कितना बना, फिर टोटल इंक्रीज कितना हुआ और 3 महीने का एरियर कितना हुआ। और ये आप 9,000 से जाकर के 1,23,000 तक का पूरा चार्ट आप देख सकते हो कि आपको 3 महीने का एरियर कितना मिलेगा और चौथे महीने की आपकी पूरी सैलरी में जुड़ के आएगा। यानी 2 हिस्सों में आपकी पे और पेंशन आती है, तो 3 महीने का एरियर और आपकी बढ़ी हुई सैलरी अक्टूबर महीने की, जो कि दिवाली से पहले क्रेडिट होगी। अब मैं आपको भिंड जिले के वीडियो दिखाता हूं। इसमें कई वीडियो हैं, उसमें आप बड़े आसानी से देख सकते हो कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं किस तरीके से बातें कर रहे हैं। उनके सामने सीधा सीधा बैनर लगाया कि पूर्व सैनिक ग्वालियर चंबल संभाग जिला कलेक्टर भिंड के द्वारा अमानवीय व्यवहार के कारण आक्रोश प्रदर्शन। ये आप देख सकते हो सीधा। और वहां पर कितने सैनिक हैं, कम से कम 300-400 सैनिक जाकर के कलेक्ट्रेट का घेराव विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक, सैनिक सम्मान के साथ ध्यान में रखते हुए कि मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट न दूं या मैं कोई ऐसा कृत्य न करूं यहां पर जो जनता है उसको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। चोरी दोपहर के 2:30 बजे का जो वक्तव्य है मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। कैप्टन ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, रिटायर्ड आर्मी, जिनका प्रकरण को लेकर हम लोग कलेक्ट्रेट में 10 अक्टूबर को उपस्थित हुए थे। कलेक्टर साहब का वक्तव्य ये है कि यदि आप अपनी जमीन को किसी को बटाई पे देते हैं तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। ये भिंड जिला कलेक्टर के वक्तव्य हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, उदाहरण उन्होंने दिया है कि यदि कोई जमीन, 2 भाई हैं और एक सर्विस कर रहा है और एक घर पे खेती बाड़ी देख रहा है, तो यदि 10-15 साल से वो खेती बाड़ी देख रहा है तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। जो घर पे जोत रहा है उसकी, और जो सर्विस कर रहा है, देश की सेवा दे रहा है,
उसकी जमीन नहीं रहेगी। ये कलेक्टर साहब के वक्तव्य है। मैं आप सबके द्वारा और आप जनता जनार्दन को ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार का एक सैनिक के साथ बदतमीजी करना और कलेक्टेड से पुलिस फोर्स बुला के कलेक्टेड से भगाना, ये कहाँ का न्याय है? एक कलेक्टर साहब जो होते हैं, जो एक ऐसा पोस्ट और पद है जो संविधान का दिया हुआ है, और इस प्रकार का वक्तव्य इसी विषय को लेकर आज समस्त पूर्व सैनिक ग्वालियर चंबल संभाग के अपने अधिकार की मांग करने के लिए खड़े हैं कि आखिर कलेक्टर साहब कौन सी पढ़ाई पढ़ के आए हैं कि वो कह रहे हैं कि दो भाई हैं और सगे भाई हैं पैतृक संपत्ति में, यदि एक भाई सर्विस कर रहा है दूसरा भाई घर पे खेती कर रहा है तो सर्विस करने वाले भाई का कोई अधिकार नहीं है। ये कलेक्टर साहब का कहना है और ये रिकॉर्डेड है, ये वीडियो ऑफिस में भी है, और ये इस प्रकार का ये यहाँ प्रदर्शन पूर्व सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ की सरकार और मध्य प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस बात को सुने कि इस प्रकार का वक्तव्य 10 अक्टूबर 2024 को जिला कलेक्टर भिंड ने इस प्रकार का दिया था, जिसमें मैं स्वयं वहां पर उपस्थित था और कैप्टन ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया जो सीनियर सिटीजन है जिनकी आयु 75 ईयर से और कम है, इस प्रकार की यहाँ पर गतिविधि होती है तो आम जब एक सैनिक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं तो आम जनता को कलेक्टर साहब क्या सेटिस्फाई करेंगे? इसी विषय को लेकर आज ये प्रदर्शन हो रहा है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिकों का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सैनिकों का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सैनिकों का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सैनिकों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सैनिकों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिकों के सम्मान के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और तो सैनिकों का जो एजिटेशन होता है वो अलग प्रकार का होता है। वहां पर किसी भी आप समझ सकते हो सरकारी संपत्ति या किसी भी व्यक्ति या किसी भी महिला को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, और सैनिक अपनी गरिमा के साथ जाते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, और उन्होंने राष्ट्रगान गा करके वहां पर सबका मोह लिया, यानी सबका मन मोह लिया। अंत में कलेक्टर महोदय को आना पड़ा और इस स्टेटमेंट के लिए शायद उन्होंने क्षमा कहा कि नहीं हमारा गलत स्टेटमेंट था, और जिस जवान को भगाया था उसके लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। यदि दूसरी पार्टी नहीं मानती तो उसके अगेंस्ट एफआईआर होगी। तो दोस्तों ये संगठन की शक्ति होती है, एकता की शक्ति होती है, लेकिन हमारा कहना है सिर्फ हमें अनुशासन में रह के और बिल्कुल सम्मान तरीके से पेश आना है। हाँ, यदि हमने सामने वाला यदि नहीं समझ रहा है तो यदि कहीं थोड़ा बहुत यदि हमें प्रदर्शन करना पड़े तो वो भी हम करेंगे, लेकिन वो हमारा लास्ट और लीस्ट होगा। सबसे पहले बिल्कुल हमारा तरीका फौजी होगा, क्योंकि हम फौजी हैं और हमने फौज के अंदर रह के ये सब चीज सीखा है। धन्यवाद। सभी राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलध तरंगा, तब शुभ नावे जागे, तब शुभ आस समागे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय
राष्ट्रगान मैंने इसीलिए शुरू किया था कि आप सब देख सकते हैं कि देश को सम्मान कितने लोग देते हैं। यहाँ पर पुलिस की ड्रेस में घूम रहे, उनको कोई मतलब नहीं है कि राष्ट्रगान शुरू हो रहा है। एक राष्ट्रपति भी खड़ा होकर सावधान में राष्ट्रगान को गाते हैं। डिप्टी कलेक्टर साहब को इतना होश नहीं है कि हमें राष्ट्रगान शुरू हो रहा है तो सावधान में खड़े हो जाना चाहिए। यह है भारत का संविधान और इस प्रकार के लोग संविधान को चलाएंगे। राष्ट्रगान शुरू हो रहा है, यहाँ पर सभी सैनिक खड़े हुए हैं, लेकिन इतना भी पता है, ये आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये चीजें सभी देश को और भिंड जिला को और संपूर्ण मध्य प्रदेश को ये बातें पता चलनी चाहिए कि यहाँ पर सैनिकों के प्रति जो जिला कलेक्टर, ये शहीदों की भूमि कही जाती है। पूरा चंबल संभाग शहीदों की भूमि कही जाती है, जहाँ पर 142 शहीद स्मारकाएं बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि कलेक्टर जिला का इस प्रकार का वक्तव्य और जिस प्रकार की हरकत और द्वेष भावना जो सैनिकों के प्रति दर्शाई गई 10 अक्टूबर को, वो बहुत ही निंदनीय है। बोलो भारत माता की जय। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम जितने जनता जनार्दन और जो हमारे बीच में सभी पूर्व सैनिक भाई हैं,